का मार्च का महीना है और आने वाले समय में चुनावी आगाज हो चुका है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब जिस दिन कोई भी चुनाव ख़त्म होता है तो उसी दिन से वो चुनाव में की तैयारी में लग जाता है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 2018 में चुनाव के बाद से ही और अपने चुनावी रणनीति में लगा हुआ है। निश्चित रूप से इस समय आने वाले समय में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आपके आरोप होंगे भूपेश सरकार पर? देखिए, सरकार पे कई आरोप हैं। देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के 17 लाख उन गरीब परिवारों के लिए आवास के लिए जो 60% राशि केंद्र को देना था आवास के लिए, इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश को वो राशि आवंटित की। बार बार केंद्र के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय गिरिराज सिंह जी बार बार आग्रह करते रहे छत्तीसगढ़ सरकार से कि इन गरीबों का आवास आप बनाइए छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन इस सरकार ने, ताज्जुब की बात है कि इस सरकार के में मंत्री हैं जो अभी वर्तमान में सरगुजा के राजा टी.एस. सिंहदेव जी, उनका भी पत्र है और उन्होंने दुखी मन से पंचायत मंत्री से पद से अपना इस्तीफा दिया कि हम बार बार छत्तीसगढ़ की सरकार से आग्रह किए कि राशि उपलब्ध कराया जाए, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण मैं दुखी हूं कि मैं गरीबों का आवास नहीं बना पा रहा। ये ईडी क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? अब ईडी का चर्चा जोरों से है। आप देख ही रहे हैं, ईडी में भी छत्तीसगढ़ के अपने जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी अभी घेरे में हैं और जांच चल रहा है। जिस तरह पैसे निकल रहे हैं अधिकारियों के पास से, नेताओं के पास से, इसका क्या तात्पर्य है? निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार साबित हो रहा है कि प्रदेश में हावी है भ्रष्टाचार। अभी जब चुनाव में कुछ महीने बचे हुए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या रणनीति है कि आने वाले समय में अपनी सरकार बन जाए? देखिए, हम गांव, गरीब और किसानों की मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस सरकार की विफलताओं को लेकर जा रहे हैं। इस सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र किया था प्रदेश में सरकार बनने से पहले, 36 घोषणा पत्र, चाहे वो शराबबंदी का हो, चाहे शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का हो, चाहे महिलाओं को उनका कर्ज माफ करने का मामला हो, निश्चित रूप से सरकार इन सभी मुद्दों पे विफल है और जनता इससे आक्रोशित है। क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का व्यक्तित्व भी इस चुनाव में काम करेगा, कुछ चमत्कार करेगा? देखिए, हिंदुस्तान में एक नया करवट आया है और जब से 2014 से इस देश में देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, पहले भारतीय जनता पार्टी को और देश में अमीरों का पार्टी कहा जाता था, लेकिन जब से इस देश में सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज वो मिथ्या खत्म हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस पार्टी को गरीबों का पार्टी कहा जाता है, मजदूरों का पार्टी कहा जाता है, किसानों का पार्टी कहा जाता है। और मोदी जी ने सिद्ध किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हो, कोविड काल में पूरा दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजना लागू करके और हिंदुस्तान के गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया, बीमारी से बाहर निकलने के लिए, और कोविड काल में मुफ्त में जो दवाई उपलब्ध कराने का काम किया। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी देश में गरीबों का पार्टी है, देखना प्रारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का चेहरेदार कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए हाईकमान तय करता है, ये संसदीय दल तय करता है। पहले अपना विधायक बन जाए, फिर आपके सामने होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद।